नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। झारखंड में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दूं कि झारखंड में 13 सितंबर यानी आज भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बता दूं दोस्तों कि मौसम विभाग ने 14 और 15 सितंबर को लेकर भी अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 15 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, खूंटी, पलामू, सरायकेला, खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में दिखाई देगा। झारखंड में लागू होगा 1932 का खतियान, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। आपको बता दूं दोस्तों कि झारखंड में स्थानीय बनामी बाहरी का मामला फिर सतह पर आ गया है। 1932 को स्थानीयता का आधार और बाहरी भीतरी का नारा भले ही पुरानी हो, लेकिन इसे फिर से सत्ता पक्ष धार दे रहा है। आने वाले दिनों में सरकार इसे लागू कर सकती है। आपको बता दूं कि झारखंड में सरकार की स्थिरता को लेकर असमंजस के दौर में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कुछ इसी ढर्रे पर हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार बनाने को लेकर कानूनी पैच की तरफ इंगित किया था। तो वहीं उस वक्त लगा था कि अब यह पुराना समाप्त हो जाएगा, लेकिन बीते 5 सितंबर को विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान उन्होंने एक बार फिर इस मुद्दे को उभार कर सतह पर ला दिया है। इसके जरिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान स्थानीयता के लिए लागू वर्ष 1985 कट ऑफ डेट का राजनीतिक मैदान में 1932 की खतियान मुद्दा सतह पर लाकर मुकाबला करना चाहते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले दिनों में सरकार 1932 को स्थानीयता का आधार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो वहीं गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप कुमार सोनू इस मांग को रखते हुए कहा है कि कुछ जिलों की जनसंख्या बदल रही है। धनबाद और बोकारो में ऐसा लगता है कि छपरा और सिवान में आगे हैं। हेमंत सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा है कि इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली एचसी से शिबू सोरेन को राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में अगली सुनवाई तक लोकपाल कार्यवाही पर रोक। आपको बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने झामुमो के राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को राहत दी है। कोर्ट ने पूर्व सीएम की याचिका पर नोटिस जारी किया और अगली तारीख तक आय से अधिक संपत्ति डीए मामले में उनके खिलाफ लोकपाल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी। सोरेन ने सीबीआई के प्रारंभिक जांच के आदेश और कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र के आधार पर चुनौती दी है। तो वहीं शिबू सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ 5 अगस्त 2020 को लोकपाल की शिकायत दर्ज की थी कि इसमें आरोप लगाया था कि उन्होंने और उनके परिवार सदस्यों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके अपनी आय से अधिक संपत्ति घोषित स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले को 13 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल ने कार्यवाही शुरू की थी। झारखंड में 15 नवंबर को लॉन्च होगी गुरुजी क्रेडिट कार्ड व मुख्यमंत्री सारथी योजना। आपको बता दूं कि यह दोनों योजनाएं झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। आकांक्षा की तर्ज यूपीएससी जेपीएससी बैंकिंग की कराई जाएगी तैयारी। हेमंत सोरेन सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। सीएम ने इसकी घोषणा कर रखी है। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना तथा मुख्यमंत्री सारथी योजना की लॉन्चिंग 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इन दोनों योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। कैबिनेट की आगामी बैठकों में इन योजनाओं पर स्वीकृति मिल सकती है। मोदी को झारखंड में घेरेंगे नीतीश, रांची में होगी रैली। आपको बताओ दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को घेरने के लिए नीतीश कुमार झारखंड में सक्रिय हो गए हैं। भाजपा के सहयोगी आजसू पार्टी को अपने पाले में लाने की कवायद जारी है। नीतीश भी झारखंड आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहां आ रहे हैं। वहीं बिहार में भाजपा को झटका देने वाले नीतीश कुमार अब झारखंड में भी सक्रिय हो गए हैं। मकसद है 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की घेराबंदी कर उसे कम से कम सीटों पर सिमट देना है। यही वजह है कि नीतीश कुमार भाजपा के सहयोगी दल आजसू पार्टी को अपने पाले में लाने की लगातार कवायद में जुटे हैं। आजसू की जिस जाति समुदाय के वोटों पर पकड़ रखता है, उसका स्वभाव भी जेडीयू से मेल खाता है। आजसू के नेता भी नीतीश कुमार के संपर्क में है। आजसू पार्टी अगर भाजपा से अलग होकर नीतीश कुमार के साथ चली जाती है तो यह भाजपा के लिए बड़ा झटका होगा। झारखंड में लंपी वायरस की दस्तक, रांची और देवघर में मिले संदिग्ध मामले, मवेशियों की आवाजाही पर रोक। आपको बता दूं कि कई राज्यों में कहर बरसाने वाली लंपी वायरस ने अब झारखंड में दस्तक दी है। रांची और देवघर में इसके संदिग्ध मामले मिले हैं। सोमवार को सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भोपाल भेज दिया गया है। आपको बता दें गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी समेत कई राज्यों में कहर बरसाने वाली लंपी वायरस लंपी स्किन डिजीज ने अब झारखंड में भी दस्तक दे दी है। राज्य के 2 जिले रांची और देवघर में इसके संदिग्ध मामले सामने आए हैं। रांची के नगरी एवं देवघर के पालोजोरी में वायरस से
संक्रमित संदिग्ध गाय व बछड़ा मिले हैं। पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया है कि रविवार को मामले संज्ञान में आए हैं। सोमवार को सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। इसे बचाव के लिए एडवाइजर जारी की गई है। इस मामले को लेकर कृषि मंत्री बादल ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर जो भी किया जा सकता है अविलंब किया जाएगा। जेएसएससी ने 10वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। आपको बता दूं कि झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने उद्योग विभाग तहत कुल 455 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए कीट पालक, कुशल, शिल्पी एवं अन्य समक्ष श्रेणी के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 11 सितंबर 2022 से शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि इन पदों के लिए जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं 10 अक्टूबर 2022 आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार के उद्योग विभाग की कीटपालक एवं समक्ष और कुशल, शिल्पी एवं समक्ष के कुल 455 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो वहीं इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री भी होनी चाहिए, तभी वे आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इनका फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। झारखंड के हर गांव में 5 नई योजना होगी शुरू, 1 लाख कुआं और तालाब बनाने का सीएम हेमंत सोरेन का आदेश। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में सूखे की स्थिति और उससे निपटने को लेकर आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की उच्च स्तरीय बैठक की है। इस मौके पर उन्होंने राज्य में वर्षपात और फसलों की बुवाई की पूरी जानकारी ली। साथ ही कहा है कि सूखे किसानों, पशुपालन श्रमिक मजदूरों और ग्रामीण को राहत देने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ने हर गाँव में कम से कम 5 नई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है ताकि रोजगार सृजन के साथ पलायन को रोका जा सके। कहा है कि सुखाड़ जैसे हालात में खाद्यान्न, पेयजल और पशु चारा की कमी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए योजनाओं को बनाए और उसका बेहतर क्रियान्वयन के साथ मॉनिटरिंग भी हो। इस मौके पर विभिन्न विभागों में सूखे जैसे हालात से निपटने के लिए बनाई जा रही है। हजारीबाग में तीर्थयात्रियों से भरी बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 3 की मौत, दर्जनों गंभीर घायल। आपको बता दूं कि कोलकाता से गया जा रही तीर्थयात्री बस ने हजारीबाग के गोरहा थाना क्षेत्र के पातीतिरी के समीप रोड 1 वे कटिंग के पास सोमवार सुबह 5 बजे एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में चालक, उपचालक समेत एक तीर्थयात्री की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में कई लोग की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बताया जाता है कि हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी कोहराम मच गया। आपको बता दूं कि पुलिस और ग्रामीण के सहयोग से घायलों को समुदाय अस्पताल बरकट्टा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। ऐसे ही झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।